मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्रनामा के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें काल चक्र का प्रकरण हम देख रहे हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो 6 समय के अनुसार काल परिवर्तन होता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। षटकाल का परिवर्तन, तो षटकाल वो 6 काल कौन कौन से हैं, नाम बताएंगे। 6 काल कौन कौन से हैं, बोलिए चित्रा जी। दीदी हमने रिवीजन नहीं किया अभी, बार बार मेहमान पर मेहमान आ रहे तो किताबें नहीं उठा पा रही हूँ मैं। 6 काल कौन कौन से हैं? आभा जी। सुखमा 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 दुख। फिर से पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा और तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठा दुखमा दुखमा। ये किसके 6 काल बताए आपने? अवसर्पिणी के या उत्सर्पिणी के? उत्सर्पिणी के। सॉरी, अवसर्पिणी के। अवसर्पिणी के, ठीक। अवसर्पिणी के 6 काल हैं, ठीक है। तो उसमें अपनी चर्चा चल रही थी। जो प्रारंभ के 3 काल हैं, कौन कौन से 3 काल हैं? सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा। ये प्रारंभ के 3 काल भोग भूमि के काल कहलाते हैं। इसमें भोगों की प्रधानता रहती है। और जो अंत के 3 काल हैं, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ये कर्म भूमि रूप, कॉमन रूप से तीनों को कर्म भूमि कहते हैं। वहां भोग आदि की प्रधानता नहीं रहती है। तो प्रारंभ के 3 कालों की चर्चा अपनी चल रही थी। उसके अंतर्गत पहला काल उत्तम भोग भूमि का, दूसरा काल मध्यम भोग भूमि का और तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का रहता है। और क्योंकि यह अवसर्पिणी काल है तो हमने देखा कि अवसर्पिणी का प्रभाव उसमें दिख रहा था कि धीरे धीरे पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे काल में जीवों की आयु घटती भी गई है, शरीर की ऊंचाई वो घटती भी गई है। और जो आहार, देखो हर ही चीज घट रही हो ऐसा नहीं है। आहार करने का, आहार का जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। आहार का मतलब प्रमाण, मतलब कितना आहार ले रहे हैं। तो पहले काल में कितना ले रहे थे? बेर बराबर। दूसरे काल में बहेड़ा बराबर और तीसरे काल में आंवला बराबर। तो आहार का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे घट क्या रहा है? घटता हुआ कुछ दिख रहा है कि जो हमारी क्षमता थी, तृप्ति की कैपेसिटी थी कि हम संतुष्ट रह सकें, वो क्षमता घट रही है। कि पहले इतना सा खा के भी, और फिर वो क्षमता दिख रही है कि पहले इतना सा 3 दिन तक काम देता था पहले काल में। दूसरे काल में थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं और काम कितने दिन दे रहा है? 2 ही दिन। और तीसरे काल में और ज्यादा ले रहे हैं और लेकिन वो काम कितने दिन दे रहा है? 1 ही दिन। तो ये जो शरीर की कैपेसिटी कहो, अंतरंग तृप्ति
संतुष्टि जो कहो वो घटती जा रही है। तो अवसर्पिणी का ही प्रभाव इसमें दिखाई दे रहा है। और भी जो सारी चीजें थी तो हमने देखा था कि जो यानी जीव की जो सीखने की कैपेसिटी है वो भी घटती जा रही है। कैसे पता लग रहा है कि 7 काम बताए थे, याद है किसी को? 7 काम, 7 काम युवावस्था तक 7 काम करता है प्रत्येक जीव। बोलिए अनीता जी। पहले 3 दिन अंगूठा चूसता है, फिर बाद के 3 दिन बैठना सीखता है, फिर इसके नेक्स्ट 3 दिन बाद अस्थिर गमन, फिर स्थिर गमन होता है, उसके बाद 3 दिन बाद कला गुणों की प्राप्ति होती है उसको, फिर 3 दिन बाद सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। 21 डेज में एक कम रह गया, 6। शरीर की कौन सा मिस हो रहा है? हाँ, रूपम जी बोले। युवा अवस्था की प्राप्ति कहाँ पर आएगा ये, किस जगह आएगा? किससे शुरू से? 6वें नंबर पे। हाँ, युवावस्था की प्राप्ति और फिर सम्यक प्राप्ति की प्राप्ति। तो ये 3 दिन का जो आपने बताया है ये तो उत्तम भोग भूमि के हिसाब से बताया है। मध्यम भोग भूमि में और जघन्य भोग भूमि में ये कितने कितने दिन का कोर्स रहता है? ये 5 दिन और 7 दिन। हाँ, मध्यम भोग भूमि में यही काम 5-5 दिन में सीख पाते हैं और जघन्य भोग भूमि में यही काम 7-7 दिन में सीख पाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लर्निंग स्किल्स है, मतलब जो सीखने की क्षमता है वो भी घटती जा रही है। पहले जल्दी से सीख रहे थे 3 ही दिन में, और अब 5 दिन लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं। और हमारे बच्चे कितने दिन में सीख रहे हैं? ये अवसर्पिणी काल है कि उतना उतना ज्यादा टाइम लगता जा रहा है। और मेन जो काम इसमें देखना है सम्यक प्राप्ति की योग्यता। तो सम्यक प्राप्ति की योग्यता उत्तम भोग भूमि में टोटल कितने दिन में आ रही है? 21 दिन में, है ना? 7 या 21 दिन में। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन में और जघन्य भोग भूमि में 49 डेज में। ये यहाँ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो काल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जहां जहां शाश्वत, हम अब रचना देख के आए हैं, शाश्वत भोग भूमियां होती है या नहीं होती है? शाश्वत मतलब हमेशा जहां भोग भूमि बनी रहती है, वो भी 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। कहाँ पर है? ढाई द्वीप में उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियां कहाँ कहाँ पर है? शाश्वत, हमेशा बनी रहने वाली। उत्तर कुरु, देव कुरु में उत्तम भोग भूमि, शाश्वत उत्तम भोग भूमि है, और हेमवत और रम्यक ये है जगन्य, मध्यम भोग भूमि। हेमवत और हिरण्यवत। हिरण्यवत, हाँ। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये है मध्यम। मध्यम नहीं, जघन्य। ये जगन्य है। हेमवत और हरि और रम्यक वो मध्यम है। उदय क्षेत्र के पास वाली मध्यम। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो ये तो एक जम्बू द्वीप की बताई। इसी तरह पूरे ढाई द्वीप में ही आगे धातकी खंड में भी और पुष्करार्ध में भी ये शाश्वत। इसके अलावा भी ढाई द्वीप के बाहर भी कहीं भोग भूमियां हैं। ढाई द्वीप के बाहर भी क्या कहीं भोग भूमियां हैं? बोलिए अनिता आंटी। ढाई द्वीप के बाहर सारे में जगन्य भोग भूमि है, वहाँ तिर्यंची रहता है। बाहर जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वहां पर जगन्य भोग भूमि कहाँ तक होगी? पूरे स्वयंभू समुद्र तक? जी, शंभू समुद्र तक ही होगी। स्वयंभू समुद्र जगन्य भोग भूमि। हाँ भाई ललतेश जी, स्वयंभू समुद्र तक पूरी जगन्य भोग भूमि है? नहीं मैडम, वहां पर उत्तम भोग भूमि भी है। उत्तम भोग भूमि भी है। हाँ जी। हाँ जी। और रेखा जी? वहां पर ये
लवण्य घाट की खंड और ये यहाँ तक नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र में क्या है? जगन्य भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि है, या क्या है? अनीता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, हटा दीजिए कान वान की सब, मोबाइल में से निकालिए उसको, मोबाइल से कनेक्शन हटा दिया उसका। आवाज ही नहीं। हाँ, अब बोलिए, अब आ गई आवाज। शंभू रमन होगी उसमें, शंभू रमन में तो कर्म भूमि होगी। हाँ, ये थोड़े कंफ्यूज हैं लेकिन सही बोल और रही है। ये 13 दीप तक ही होता है, मतलब ये उत्तम भोग भूमि और जो मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, नंदीश्वर दीप के बाद जो 13वां दीप है। बोलते गड़बड़ हो गई आपकी। सही बोलते बोलते चुप गए, मतलब कंफ्यूजन में मैंने हाँ कर दी थी, मेरे को लगा चलो कंफ्यूज है, कोई बात नहीं। बोलिए अनीता जी, सही बताइए। वो है स्वयंभू रमन पर्वत तक होती जगन्य भोग भूमि, और उसके आगे फिर स्वयं पर्वत तक, उसके आगे फिर कर्म भूमि आ गई ना। कर्म भूमि, बढ़िया। यानी मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक, अनीता आंटी, पूरे स्वयंभू रमण समुद्र तक नहीं है, स्वयंप्रभ पर्वत तक जगन्य भोग भूमि है, और स्वयंप्रभ पर्वत से लेके बाकी का आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र वो कर्म भूमि ही है। ये मैंने तब भी कहा था पढ़ाते समय, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम काल की पर चर्चा करेंगे तब ये वापस आएंगे यहाँ पर, अपन भूलना नहीं है। शाश्वत यानी 3 प्रकार की जो भोग भूमिया है, उत्तम मध्यम जगन्य, ये तो ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही है, और ढाई द्वीप के बाहर से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक वहां सब जगह जगन्य भोग भूमि ही है। ठीक है, ढाई द्वीप में कुल कितनी कर्म भूमिया और कितनी भोग भूमिया है? ढाई द्वीप में, ये तो प्रश्न आते रहते हैं आप लोगों के प्रश्न मंच में, ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमिया और कितनी भोग भूमिया है? बोलिए पद्मा जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चालू करिए पहले तो अपना माइक्रोफोन। हाँ, 15 तो कर्म भूमि है और 30 भोग भूमिया है। 15 कर्म भूमिया और 30 भोग भूमिया हैं। ये जवाब आपको दिया है, मैं कल पूछूंगी कहाँ कहाँ है। अब आपको आंसर पता है, उत्तर माला में दे दिया है, अब जिसको नहीं पता हो वो काउंट करके लाना कि 15 कर्म भूमिया कहाँ है ढाई द्वीप में, और 30 भोग भूमिया कैसे होंगी, और 15 कर्म भूमिया कैसे होंगी। ठीक है, ये खोज के लाना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ हमने चर्चा की थी, और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जो पहले दूसरे तीसरे काल की सारी विशेषताओं की सारी चर्चा अपन कर चुके हैं, वो चार्ट के माध्यम से वो सब कर लिया था, उनकी जो सामान्य परिस्थितियां सब में एक सी होती हैं, वो सारी बातें भी हमने कर ली थी। इसके बाद में जब अब ये काल परिवर्तन, मतलब ये भूमि परिवर्तन होगा, भूमि मतलब अभी भोग भूमि वाली व्यवस्था चल रही थी, और फिर एकदम से झटके से जादू से भोग भूमि खत्म हुई एक दिन बाद ही, और कर्म भूमि आ गई, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 स्लोली ये चेंजेस होते जाते हैं, एकदम से झटके से परिवर्तन नहीं होता है। तो वो चेंजेस कैसे आते हैं, धीरे धीरे करके परिवर्तन आते हैं, कि पहले रत्नों का प्रकाश अच्छा था तो सूरज चांद आदि नहीं दिखते नहीं थे, फिर धीरे धीरे रत्नों का प्रकाश मंद पड़ने लगा तो सूरज चांद दिखने लगे। फिर पहले माता बच्चों का जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता था, वो जिंदा नहीं रहते थे तो बच्चों को देख ही नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे वो जीवित रहने लगे तो बच्चों को देख के वो डरने लगे, सूरज चांद को देखने डरने लगे। पहले जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी बिल्कुल शांत से रहते थे, वो भूमि के समय में कोई लड़ाई झगड़ा उनमें क्रूरता नहीं थी। अब धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स ये क्रूर होने लग गए तो समस्या उत्पन्न हो गई, ये इस तरह से बिहेव करने लगे। फिर पहले कल्पवृक्ष जब चाहो जो मांगो वो देते थे, धीरे धीरे उन्होंने देना बंद कर दिया तो लोगों को असंतुष्टि होने लग गई, एक दूसरे के कल्पवृक्षों पे अधिकार करने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए संपत्ति के लिए। ये सारी समस्याएं समझ में आ रहा है ना, वो लिखा था सब अपन ने चार्ट में, ये सारी समस्याएं उस समय उत्पन्न हुई थी। तो एक एक समस्या का निवारण करने के लिए उस काल में
राजा हुए जिनको कुलकर कहा जाता है। तो वो 14 तरह की ये समस्याएं हुई और 14 ही समाधानकर्ता के रूप में ये कुलकर हुए। कुलकर कौन से काल में हुए? ये जो 14 कुलकर हुए हैं कौन से काल में हो रहे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, उंगली से बताना है। बढ़िया। एक एक दो दो लोगों का जवाब गलत है, बाकी सबका जवाब सही है। तीसरे काल में, तीसरे काल के अंत में, चौथे में नहीं। अभी भोग भूमि ही चल रही है, लेकिन तीसरे काल के अंत में, है ना, पल्ले का असंख्यातवा भाग जब बताया था आपको, तब ये कुलकर होना प्रारंभ होते हैं। तब धीरे मतलब ये चेंजेस होते हैं, इस तरह की समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। कुलकर कौन होते हैं? ये कुलकर कौन होते हैं? कौन व्यक्ति कुलकरों में जन्म लेता है? बोलिए विनीता आंटी। महापुरुषों में गिनती होती है जिनकी महापुरुष होते हैं। ये तो आपने पूर्व ज्ञान बता दिया। मैं पिछली क्लास से पूछ रही हूँ, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था। बोलिए रूपम जी। दीदी मैंने जो कुशल होते हैं और जो कुल को धारण करते हैं। ठीक है जवाब, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आया। बोलिए रेणु जी। मेरा तो इसी तरह लिखा हुआ, जो कुल को धारण करते हैं, जो कुशल होते हैं, जो जीवों को कर्म करने में कुशलता प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार के वंशों की जो स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं, वो कुलकर किसे कहते हैं? इसका जवाब है, ये जो आप लोग जवाब दे रहे हैं, ये कुलकर किसे कहते हैं। मैं पूछ रही हूँ, कुल कौन व्यक्ति कुलकर बनता है? कौन होते हैं कुलकर? बोलिए अनीता जी, अर्चना जी। जो पिछले भव में विदेह क्षेत्र में राजा के पुत्र होते हैं और ये छायक सम्यक दृष्टि होते हैं और दान के फल में ये यहाँ आकर कुलकर बनते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? मतलब कुलकर कौन बनते हैं, कौन होते हैं कि पिछले भव में नियम से विदेह क्षेत्र में, यानी कि कर्म भूमि में, भोग भूमि से दोबारा भोग भूमि में कोई जन्म ले सकता है क्या? हाँ कि ना? जो आप जवाब देंगे उसको तर्क सहित बताना पड़ेगा, सोच समझ के बताइएगा। सब जवाब ना दे रहे हैं, क्यों भाई? बोलिए सुनीता आंटी, क्यों क्यों नहीं ले सकते भोग भूमि से भोग भूमि में? क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि होगा तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा और मिथ्या दृष्टि होगा तो वो भवंतरेक में जाएगा और मनुष्य भोग भूमि मनुष्य से मनुष्य नहीं बनेगा वो। हाँ, क्योंकि नियम है। सीधा सा जवाब क्या है? क्योंकि नियम है, भोग भूमि के जीव मर के स्वर्ग में ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि हो तो, सम्यक दृष्टि हो तो। सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, मिथ्या दृष्टि है तो अवनत्रिक में जाएंगे। इसलिए भोग भूमि से भोग भूमि में जन्म कभी नहीं होता। तो पिछले भव में मनुष्य से आए हैं, तो मनुष्य से आए हैं मतलब कर्म भूमि से। यानी अभी यहाँ चल रही है भोग भूमि तो भरत एरावत में, कुलकर तो यहाँ हो रहे हैं। कुलकर कहाँ होते हैं? कौन सी भोग भूमि में होते हैं? शाश्वत भोग भूमि में होते हैं, या ये इसको बोलते हैं काल परिवर्तन वाली भोग भूमियां, अशाश्वत भोग भूमियां। तो शाश्वत भोग भूमि में कुलकर नहीं होते, वहां तो हमेशा ही है। जहां ये चेंजेस हो रहे हैं, काल का परिवर्तन हो रहा है, वहां कुलकरों की जरूरत है। तो भरत और अरावत क्षेत्र में ही कुलकर होते हैं, और कहीं कुलकर नहीं होते। तो विदेह क्षेत्र में जो पिछले भव में राजा के पुत्र थे और वहां उन्होंने दान आदि दिया था, उससे मनुष्य आयु का, भोग भूमि की आयु का बंध कर लिया। यानी मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया, सम्यक्त्व से पहले। अभी आपको कैसे पता ये सारी बातें? कि शास्त्रों में नियम दिए हैं, और कोई सम्यक दृष्टि जीव यहाँ के भोग भूमि में जन्म ले रहा है, इसका मतलब उसने आयु का बंध सम्यक्त्व से पहले ही किया होगा। ये इससे समझ में आ रहा है, हमने जा जाके नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि वो सम्यक्त्व सहित यहाँ जन्म ले रहा है, तो सम्यक्त्व सहित मनुष्यों में जन्म तभी ले सकता है जब पूर्व में आयु का बंध हुआ हो। तो पिछले भाव में भोग भूमि में राजपुत्र राजकुमार थे, मिथ्यात्व दशा में मनुष्य आयु का बंध कर लिया, पात्र दान आदि कार्य उन्होंने किए। उसके बाद में क्योंकि विदेह क्षेत्र है, तीर्थंकर केवली भगवान वहां विचरण करते रहते हैं, तो उनको समागम मिला भगवंतों का,
और सम्यक तो प्राप्त किया, और इतना ही नहीं, शायिक सम्यक तो प्राप्त किया, और शायिक सम्यक तो प्राप्त करके, और क्योंकि मनुष्य आयु पहले बांध रखी थी, तो वो यहाँ आके भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भोग भूमि में यानी मनुष्य, अगर मनुष्य या तिर्यंत यदि सम्यक तो सहित उत्पन्न हो रहे हैं तो भोग भूमि में ही होंगे, और मतलब मनुष्य रूप में उत्पन्न हो रहे हैं तो, और शायिक सम्यक तो सहित ही होंगे। स्वयं सम्यक दृष्टि वो भोग भूमि में सम्यक तो सहित उत्पन्न नहीं हो सकते, वहां जाके तो ले सकते हैं लेकिन सम्यक तो सहित उत्पन्न नहीं हो सकते। तो चलिए, अपना प्रश्न क्या था, कुलकर कौन बनते हैं कि जो पिछले भाव में राजकुमार होते हैं विदेह क्षेत्र में, और शायिक सम्यक तो सहित वहां से मरण करके दान आदि के प्रभाव से पूर्व में आयु बंद की होती है, तो यहाँ आके भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। इससे भी समझ में आता है कि ये भोग भूमि ही चल रही है। अभी तीसरा काल चल रहा है, भोग भूमि चल रही है, कर्म भूमि आई नहीं है, लेकिन आने वाली है, उसके संकेत आने लगे हैं। तो ये 14 कुलकरों की चर्चा, अपन ने नाम और उनके काम, किन किन समस्याओं का निराकरण उन्होंने किया, वो सब अपन ने पिछले क्लास में देख लिया था। थोड़ा सा यद्यपि अपन ने रत्नगण शावकाचार्य में लिया था, लेकिन सब लोग नहीं होते हैं, तो जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जो भोग भूमि में होते हैं, जिनके कारण भोग भूमि का नाम पड़ा है, भोगों की प्रधानता, वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। थोड़ी सी चर्चा उनकी करते हैं शॉर्ट में। कल्प वृक्ष यानी कि जो उनसे मांगा जाए, उस वृक्ष के नीचे जाके जिस जाति के वो वृक्ष, देखो इनकी भी मर्यादा है। कहने में तो ये है कि कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन जो चाहो जो मांगो वो नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। आप जाओ कपड़ा देने वाले वृक्ष के नीचे और जाके रसगुल्ला मांगो तो वो देगा क्या? वो जिस जाति का है, पहली बात, और अपना पुण्य प्रमाण, जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना मिलता है। असलियत तो ये है, कल्प वृक्ष तो है लेकिन पुण्य प्रमाण सामग्री प्राप्त होती है। देखो वास्तव में आप लोगों ने एक नाम सुना है, विधापन ने लिया था पूजा का, जो प्रकरण लिया था, इसमें 5 प्रकार की पूजा रत्नगण शावकाचार्य में आया था। नित्यमय पूजा, सर्वतोभद्र पूजन, इंद्रध्वज पूजन, है ना। तो एक कल्पद्रुम पूजन, कल्पद्रुम पूजन का क्या अर्थ बताया था, याद है किसी को? हाथ खड़ा करें किसी को याद हो तो। बोले रूपम जी। इंद्रों के द्वारा की जाती है, इतना ही याद है बस। नहीं, हाँ, कल्प वृक्ष की पूजा होती है उसमें, नहीं नहीं, नहीं, नाम है कल्पद्रुम, लेकिन सोचो कि कल्प वृक्ष की पूजन, वृक्ष को ही पूजेंगे हम तो, हम में और अन्य मतियों में क्या अंतर? कल्प वृक्ष की पूजन करेंगे तो हम अन्य मतियों बढ़ के पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो उनमें और हम में क्या अंतर है? बोलिए अनिता आंटी। समोसरण की पूजा होती है, समोसरण का वर्णन आप। हाँ, समर्षण का आता है, समर्षण की पूजन, बढ़िया। लेकिन नाम तो कल्पद्रुम है और पूजन समर्षण की कर रहे हैं, ये क्या मायाचारी है? चलिए कोई बात नहीं, कौन करते हैं, अच्छा बताया आपने, कौन करते हैं ये कल्पद्रुम पूजन? देवता लोग, देव लोग करते हैं, नहीं, देवता। देव ही बताने वाले थे आप? स्वर्गों के इंद्र बोल रही थी। नहीं, स्वधर्म इंद्र और ईशान इंद्र। अरे इंद्र तो जवाब आ गया 3 बार, फिर वही जवाब। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। एक जवाब जो आ गया हो तो फिर उसी को रिपीट करने से क्या मतलब है? चक्रवर्तियों के देखना आप लोगों ने लिखे होंगे, सब मैंने लिखवाए थे रत्नगण शावकाचार्य में, इसी में 5वें अध्याय में अपने पूजा का प्रकरण चला था ना, तो लिखवाए थे सब। वहां कल्पद्रुम पूजन है, समौश्रण की पूजन, तो कोई वृक्ष की पूजन नहीं है। तो फिर कल्पद्रुम का क्या मतलब है कि वास्तव में कल्प वृक्ष का भाव क्या है कि जो चाहो वो मिले, मनवांछित मिले। तो दुनिया में असली में निश्चय से, परम निश्चय से कल्पद्रुम कौन है? ये कल्पद्रुम की जिससे जो चाहे वो मिले, वो कौन है? वो मैं स्वयं हूं। असली कल्पद्रुम तो कौन है? अपना शुद्धात्मा, वो कल्पद्रुम है।
और उस शुद्धात्मा को जानने वाले ऐसे वो क्या बन गए, वो अनंत बन गए। वो अनंत परमात्मा जहाँ विराजमान है, तीर्थंकर परमात्मा जहाँ विराजमान है, वो उनका समझ लो स्थान वो कहलाता है समावशरण। तो समावशरण को कल्पद्रुम क्यों कहा कि समावशरण की आपने महिमा सुनी है, अंधों को दिखने लग जाए, बहरों को सुनने लग जाए और किसी को कोई रोग नहीं रहे, जाति विरोध भूल जाए, गाय और शेर सब एक घाट पानी पिए, ये समावशरण की विशेषता अपन ने सुनी है। तो वास्तव में ये कल्पद्रुम कौन है कि निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से समावशरण, कि वहां जो चाहे कि अपना यानी पारलौकिक अलौकिक भी जो हम अपनी उपलब्धि चाहते हैं, अभ्युदय मोक्ष की मार्ग की और मोक्ष की प्राप्ति, वो भी वहां होती है। और बाहरी रचना वर्णन हमने किया है, पढ़ा है। अभी और आने वाला रत्नगंज शावकाचार्य में फिर आगे आएगा समावशरण का वर्णन, कि जिस तरह से ये अकृत्रिम जिनालय का उसी तरह का। तो वहां लौकिक भी सारी सुख सुविधाएं जो चाहे वो सब वहां मिलता है। कल्पवृक्ष वहां पे भी होते हैं, भूमि का ही नाम है, वहां एक भूमि है कल्पवृक्ष भूमि। तो वास्तव में निश्चय से अपना शुद्धात्मा कल्पवृक्ष है और व्यवहार में समावशरण वो कल्पवृक्ष है। तो कल्पद्रुम विधान में समावशरण की पूजन, समावशरण की पूजन मतलब समावशरण की भी नहीं, समावशरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की पूजन, वो कल्पद्रुम विधान है। तो ऐसे यहाँ दुनिया में जो कल्पवृक्ष हैं कि उनसे जो मांगे वो मिल जाए, वो यहाँ भोग भूमियों में होते हैं। तो वो 10 जाति के होते हैं, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। पहला है पानांग, जो उनकी जातियां हैं उनके नाम है पानांग, अर्थात अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, पान मतलब पीने वाले जो पदार्थ हैं, जो वो प्रदान करते हैं, मधुर सुस्वादु, जिस तरह का जो जूस चाहिए, जो रस अपने को चाहिए, उस वृक्ष के नीचे जाके बैठो और बोलो जो भी रस चाहिए हो, आम का रस, गन्ने का रस, और जो जो भी, करेले का रस तो कौन ही मांगेगा, वहां पे किसी को डायबिटीज होती भी नहीं होगी तो करेले का रस मांगे जाके। लेकिन जिस भी तरह के जो भी रस, शरबत, जो पेय पदार्थ चाहिए हो, अब पता नहीं वो इतने मॉडर्न वहां पे होते होंगे कि नहीं, कॉफी वॉफी चाय वहां मिलती होगी कि नहीं, वे सोच समझ के जाना, चाय की जिनको बहुत अधिक आवश्यकता होती हो, पता नहीं चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी वहां। लेकिन अनेक प्रकार के जो पेय पदार्थ हैं वो उसके नीचे जाकर मांगना पड़ता है। हे कल्प वृक्ष, मुझे बादाम का शीतल पेय प्रदान करो, तो वो आ जाता है। अभी तो कैसी ऑटोमेटिक व्यवस्था, काई में आता होगा, ग्लास ग्लास में डल डला के सब। अब वो थोड़ा बहुत जैसा भी होता है वहां जाके ही पता लगेगा। गए हैं कई बार, अनंत बार जाके आए हैं और सब पिया भी है। देखो वहां मिलता है कल्प वृक्षों से, भूख कितनी है, वही मैं कह रही थी, 10 पियेंगे भी तो कितना पियेंगे, वही मैं पूछ रही थी। आंवले के बराबर जगन्य वो भूमि में आंवले के बराबर। यहाँ तो हमको बहुत पसंद हो तो आज रोटी नहीं खाएंगे, आज ये पियेंगे, 2-3 गिलास उठा के पी जाएंगे। लेकिन वहां तो मैक्सिमम कितना है, इसीलिए जब दांत है तब चने नहीं, और जब चने हैं तब दांत नहीं है, ऐसी स्थिति है। दूसरा है तूर्यांग, तूर्यांग तय में बड़े ऊ की मात्रा और य के ऊपर रह लगाएंगे, तूर्यांग। जैसे सूर्य लिखते हैं ना सूर्य, वैसे तूर्य लिख के तूर्यांग। इस जाति के कल्पवृक्ष उत्तम प्रकार की वीणा, मृदंग, शंख, दुंदुबी, भेरी, मतलब जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र, वो प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रदान करते हैं। तूर्यांग जाति के कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रदान करते हैं। शॉर्ट में लिख लीजिए, जैसे तूर्यांग लिखा और फिर लिख लीजिए अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, ऐसा शॉर्ट में। फिर है तीसरा भूषणांग, भूषणांग ये कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के मतलब सोने के, हीरे के, चांदी के, माणिक के, पन्ना के, ये अनेक प्रकार के। और अनेक प्रकार के में मतलब ये भी कि गले का हार, कान के कुंडल, हाथों के चूड़ियां, कड़े, कमर के, पाँव के, जो जो भी जिस भी मतलब अलग अलग अंगों में पहनने वाले
और अलग अलग धातुओं से, रत्नों से निर्मित, ऐसे अनेक प्रकार के आभूषण प्रदान करते हैं। फिर है चौथा वस्त्रांग। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के वस्त्र देते हैं। रेडीमेड स्टोर है बिल्कुल, और एकदम फिटिंग वाला आपको मिलेगा। जो व्यक्ति जाके उसके नीचे जो मांगेगा, अभी देखो कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। रेणु जी जाके मांगेंगी तो इनकी फिटिंग का मिलेगा, और मैं जाके बोलूंगी तो मेरी फिटिंग का मिलेगा। और उसमें भी नहीं, देखो फिटिंग का मिलेगा, ये अपने पुण्य प्रमाण, कौन सा मिलेगा, कैसा कपड़ा, कैसा, ये सब अपने पुण्य प्रमाण। अगर हमारा पुण्यहीन होगा तो छोटा बड़ा मिल जाएगा, पर वहां सब भोग भूमि में उत्पन्न हुए हैं तो यथा योग्य उनके पुण्य होता है, तो अपने अपने हिसाब का सबको बराबर मिलता है। फिर है पांचवा भोजनांग। नाम से पता लग रहा है कि अनेक प्रकार के भोजन के व्यंजन। अब व्यंजन में आप समझो, जितने जो अपने समझते ना, हमने इतने करोड़ की शादी की अपनी लड़की की, और इतने तो हमारे सूप थे, और इतने जूस थे, और इतनी आइसक्रीम थी, और इतनी रोटियां, इतने तरह के ये सब्जियां, इतनी तरह की मिठाई, वो सब पूरी पूरी जितनी दुनिया में मिठाई की दुकानें हैं, वो सारी मिठाइयाँ, सारे सूप और सारी सब्जियां, जो जो आप समझ लो, नमकीने, जो सब, वो उससे जो मांगेंगे वो सब उसके माध्यम से मिलता है। लेकिन कोई ऐसा मांगे अभक्ष्य पदार्थ, कल्प वृक्ष के नीचे, भोजनांग के जाके नीचे कुछ अभक्ष्य वाली चीज, कि हमको तो वो चाहिए, नाम नहीं ले रही हूँ, वो मिल जाएगा क्या? कि ऐसे नहीं, बिल्कुल शुद्ध सात्विक प्रासुक दोष से रहित निर्दोष सामग्री उससे प्राप्त होती है। कुछ उटपटांग कुछ भी मांगेंगे जाके, डीजल वाली चीजें, दही बड़ा जाके मांगेंगे उसके नीचे, तो नहीं देगा, वो पाप का उदय आ जाएगा। तो ऐसे पाप का उदय वहां के जीवों के आता नहीं है, तो वो मांगते भी नहीं। वो मांगते ही वो है कि जो मिल सके, मांगेंगे और नहीं मिलेगा तो पाप का उदय है ना। ऐसा पाप का उदय उनके नहीं होता है, तो वो वहां आवश्यक, मतलब वो मांग भी नहीं करते उस चीज की। फिर है छठा आलयांग। आलयांग, आलयांग, आलयांग जाति के जो कल्पवृक्ष हैं, वो अनेक प्रकार के आलय, आलय मतलब है रहने के स्थान, भवन, भवन आदि वो प्रदान करते हैं। और वो भवन कैसे, ईंट चूने मिट्टी पत्थर के नहीं, सोने के, हीरे जवाहरात के, रत्नों के बने हुए वो महल आदि भवन प्रदान करते हैं। फिर है नेक्स्ट दीपांग। दीपांग जाति के कल्पवृक्ष, इनके जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की शाखा में, फूल में, फलों में दीपकों के समान प्रकाश। वो वृक्ष की शाखाएं इस तरह की हैं, वो जैसे दीपक जल रहे हों, उसके फूल ऐसे होते हैं, उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं, तो वो वृक्ष ऐसा रोशनी प्रदान करते हैं। दीपांग ये हुआ। फिर है भाजनांग। पहला तो भोजनांग था पहले, अभी है भाजनांग। भाजन मतलब, भाजन बोलते हैं बर्तनों को। भाजनांग, भाजनांग जाति के कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के सोने के, चांदी के, रत्नों के थालियां, कटोरियां, कलश, जो भी सामग्री, बर्तन अपने को चाहिए, वो अनेक प्रकार के बर्तन प्रदान करते हैं भाजनांग जाति के देव, देव नहीं सॉरी, भाजनांग जाति के वृक्ष। फिर है 9 नंबर पे मालांग। मालांग जाति के जो वृक्ष हैं, ये अनेक प्रकार की मालाएं प्रदान करते हैं। अलग अलग प्रकार के फूलों की मालाएं प्रदान करते हैं, लेकिन वनस्पति का एक नहीं होती हैं, सब पृथ्वी का एक ही, लेकिन अलग अलग तरह के फूलों की मालाएं वो प्रदान करते हैं। फिर है लास्ट तेजांग या ज्योतिरांग, दोनों नाम मिलते हैं। तेजांग या ज्योतिरांग, ये जो वृक्ष हैं, ये अनेक प्रकार के मतलब इनकी जो किरणें हैं
ये सूरज चांद की कांति को भी फीका करती हैं। इन्हीं के माध्यम से वहां उजाला रहता है। ज्योतिरांग और तेजांग जाति के जो कल्पवृक्ष होते हैं, इनका मतलब अद्भुत प्रकाश होता है इन वृक्षों में, तो जिसके माध्यम से वहां दिन रात का भेद नहीं रहता भोग भूमियों में, क्योंकि वो हमेशा वृक्ष हैं, हमेशा उनका प्रकाश रहता है। और इनके प्रकाश के आगे चांद सूरज का जो प्रकाश है वो भी एकदम फीका रहता है। तो जैसे जैसे अब ये काल डाउनफॉल हो रहा है, चौथे काल के निकट आ रहा है, तीसरा काल अंत हो रहा है, तो ये तेजांग जाति के वृक्षों का जो प्रकाश है वो डिम पड़ने लगता है, मंद पड़ने लगता है। तो प्रकाश मंद पड़ता है तो आसमान में फिर वो सूरज चांद वो दिखाई देने लगते हैं। वो तो थे पहले भी और अपने क्रम से ही सूर्य उदय अस्त होता था, लेकिन इन प्रकाश के आगे दिखता नहीं था, वृक्षों के प्रकाश के आगे। और अब इनका प्रकाश जब मंद होने लगता है तो वो सूरज चांद तारे आसमान में दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। ये कल्पवृक्ष वनस्पति कायिक नहीं होते। वनस्पति कायिक मतलब जैसे हमारे यहाँ वनस्पति रूप वृक्ष होते हैं वैसे नहीं होते हैं, ये पृथ्वी कायिक ही होते हैं और जीवों को उनके पुण्य प्रमाण सामग्री प्रदान करते हैं। इतनी वहां भोग सामग्री होती है और निरंतर इंद्रिय सुखों को वहां ये भोग भूमिया के जीव भोगते रहते हैं। भोग भूमियों के इंद्रिय सुखों का वर्णन करते हुए आचार्य देव लिखते हैं कि चक्रवर्ती जितना भोग भोगता है, यहाँ अपने कर्म भूमियों में चक्रवर्ती कैसा भोग भोगता है कि उसकी खीर का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कितने लाख गायों का दूध निकाल के फिर 1000 गायों को पिलाया जाए, फिर 1000 गायों का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाया जाए, 100 गायों का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाया जाए और 10 गायों का दूध निकाल के फिर एक गाय को पिलाया जाए। तो क्या मतलब है, वो कितना गरिष्ठ हो जाएगा, कितना मतलब उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी, इतना गाढ़ा वो दूध। और फिर उस दूध की बनाई हुई खीर, वो ऐसे दूध की खीर बनाई गई तो वो खीर चक्रवर्ती के लिए बनती है और उसको कोई नहीं पचा सकता। यदि कोई भी वो उसकी खीर खा ले, अपने जैसा साधारण आदमी या उस काल में भी और कोई प्रजाजन, कोई उनके सैनिक वगैरह, तो सबके दस्त लग जाए, पचा नहीं सकते। केवल उसके भोजन का एक ग्रास, एक बाइट वो उसकी पटरानी खा सकती, केवल एक बाइट बस उतना पचा सकती। उससे ज्यादा वो खा ले तो वो उसके डिहाइड्रेशन हो जाए, इतना गरिष्ठ वो भोजन करता है। मतलब इतना इंद्रिय सुख वो भोगता है। क्या बताने का मतलब क्या है, इतने इंद्रिय सुखों की पराकाष्ठा है कि उसके एक दिन की आज भोजन बनना है तो उसकी प्रिपरेशन 365 दिन तक चलती है। 366 दिन एक साल में होते हैं, 365 दिन तक वो प्रिपरेशन करते हैं और 366 ग्रुप कुक्स के, रसोइयों के उतने ग्रुप होते हैं। और वो ग्रुप आज से तैयारी करना चालू कर रहा है तो अगले साल 9 जनवरी को वो भोजन बनाएंगे। तब से वो प्रिपरेशन क्या बनाना है, कैसे करना है, वो तैयारी करते हैं। मतलब इतना इंद्रिय सुख की उसकी पराकाष्ठा रहती है। और भी बाहर में सारे जो भोग है विशेष हम देखते हैं, तो इतना जो चक्रवर्ती जितना सुख भोगता है यहाँ पर इंद्रिय सुख, हमको तो लगता है कितना है, हमको तो सामान्य यही अपने टाटा बिरला या अंबानी यही लगते हैं कि ये सुख भोग रहे हैं। तो चक्रवर्ती का तो कहना ही क्या है, उससे अनंत गुना इंद्रिय सुख भोग भूमि का एक जो आर्य युगल है वो उस चक्रवर्ती के सुख से अनंत गुना सुख भोगता है। इतना इंद्रिय सुख है वहां भोग भूमि में, यहाँ कर्म भूमि की अपेक्षा। लेकिन फिर भी अब इतना सुख भोग लिया, अब शांति मिल जाती होगी ना, तृप्त हो जाते होंगे ना, बहुत भोग लिया, कि फिर भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो अतृप्त ही रहते हैं, तृप्त नहीं हो पाती। बड़े पंडित साहब के पूजन में आता है, नहीं मिटे भोग की भूख सचमुच भोगों से। ये भोगों को भोग भोग के, ये भोगों की भूख मिटती नहीं है। आगे आगे का शब्द भूल रही हूँ, फिर उसमें उसके बाद वो है बस वो भोगों से। मतलब ये भोगों की भूख भोगों से नहीं मिटती है, अच्छा शब्द है लेकिन स्लिप हो रहा है।
आत्म में रहूं, इस तरह का कुछ है। और अब बस हो भोगों से, यानी इतने भोग भोग लिए, क्या हम भोग भूमियों में नहीं गए? क्या ये कल्प वृक्षों की सामग्री हमने नहीं भोगी? हमको देख देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, सुन सुन के, ये भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। लेकिन ये सब हमने अनंत बार भोगा, एक बार, दो बार, 10 बार नहीं, अनंत बार भोग भूमियों में जाके आए हैं, कहीं से अछूते नहीं रहे हैं। लेकिन हमको तृप्ति नहीं हुई, ये भूख नहीं मिटी। अच्छा, जन्म से लेके आज तक कितना भोजन किया? अभी इस भाव का ही देखो, वो तो चलो किसने देखा पता नहीं, भूल भाल गए। जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक कितना भोजन किया? अभी भोजन करके बैठे हैं कि नहीं बैठे? लेकिन तृप्ति मिलती है क्या? फिर वही 2-4 घंटे होते नहीं है कि फिर भूख, फिर प्यास, अभी पानी पी के बैठे हैं, फिर प्यास लगेगी। ये तृप्ति नहीं होती। तो ये तृप्ति का उपाय क्या है? तृप्ति का उपाय भोग भोगना नहीं है, ये भोगों का त्याग। भूख मिटाने का उपाय क्या है? भूख मिटाने का उपाय, बड़े पंडित साहब कहते हैं, भोजन करना भूख मिटाने का उपाय नहीं है। भोजन नहीं करना ये भूख मिटाने का उपाय है। हम भोजन कर करके भूख मिटाना चाह रहे हैं, मिटती नहीं है। भोगों से तृप्ति होती ही नहीं है। ये भोगों का त्याग करे, अंदर में उनको हे माने, यानी जो परम तृप्त अपना आत्म स्वभाव है, वास्तव में उस आत्मा के आश्रय से ही तृप्ति होती है। भोगों में से तृप्ति नहीं, तृष्णा बढ़ती है, और आत्मा के आश्रय से तृप्ति मिलती है। भोगों से तृप्ति नहीं मिलती है, वो तृष्णा बढ़ती है, और चाहिए। एक पकौड़ी खा ली, सर्दी के दिन है, पकौड़ी बनाते हैं, पकौड़े अभी सकरात के दिन आ रहे हैं, पकौड़ी बनेगी तो कितनी ज्यादा नहीं खाएंगे, सूट नहीं करती है, नुकसान करती है, एक खा लेते हैं। फिर क्या होता है? एक से तृप्ति होती है नहीं, चलो एक दो और, फिर चलो एक दो और, ये तृप्ति नहीं होती है। भोगों से तृष्णा बढ़ती है, आत्मा के आश्रय से ही तृप्ति होती है। एक आत्म स्वभाव है, वहीं परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो ये जो भोग भूमि के जीव हैं, ये कितने लंबे काल तक ऐसे भोग भोगते हैं? कितने काल तक? 100, 200, 1000 पल्यों पल्यों की आयु है ना, पल्यों की आयु, असंख्यात वर्ष तक ऐसे भोग भोगने पर भी ये ऐसा अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते। यदि आत्मा का आश्रय नहीं है तो अतृप्ति ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मंद कषाय पूर्वक जीवन यापन करते हैं, तो वहां से मरण करके निश्चित रूप से देवगति में जाते हैं। इस तरह से ये जो प्रारंभ के 3 काल हैं, इनमें भोगों की प्रधानता रहती है। कुछ काम बाहर में जीवन यापन के लिए षटकर्म जीव को नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए इसको भोग भूमि कहते हैं। लेकिन यहाँ से माइनस पॉइंट क्या है इस भोग भूमि का? माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ से मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। मोक्ष मार्ग तो मिल सकता है, मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक की प्राप्ति तो जीव यहाँ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर संयम धारण, यद्यपि मनुष्य है, लेकिन चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान भोग भूमियों में नहीं हो सकता है। संयम की प्राप्ति और मोक्ष की, मुनि दशा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो धीरे धीरे ये काल, तीसरा काल व्यतीत होता है, खुलकर तीसरे काल में होते हैं, और फिर ये भोग भूमि धीरे धीरे करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कर्म भूमि में। जैसे हम देखा कल्प वृक्ष खत्म होने लग जाते हैं, धीरे धीरे कल्प वृक्ष आदि खत्म हो गए। अब लोगों को भोजन की समस्या, भोजन क्या करें, कैसे क्या करें? तो फिर उसके लिए अब जीवों को खुद को उगाना पड़ेगा। पहले तो अपने आप उग रहे थे, कल्प वृक्षों से मिल ही रहा था, और कल्प वृक्ष भी अपने आप ही उगे हुए थे। अब धीरे धीरे खुद को उगाना, अब बोएंगे ना, खेती करेंगे तो खुद को उगाना पड़ता है, इसलिए कहलाती है कर्म भूमि। खुद को कर्म करने पड़ते हैं, तो कर्म भूमि की धीरे धीरे फिर उत्पत्ति होती है। अब उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कर्म भूमि किसे कहते हैं वास्तव में? जहाँ भोगों की प्रधानता है वहाँ भोग भूमि, और जहाँ षट कर्म किए जाते हैं, एक तो ये कृषि, मशी, अशी, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये, और दूसरा जहां से कर्मों का अभाव किया जा सके, उसे कर्म भूमि कहते हैं। ये समझ लो, उसकी भावनात्मक परक अर्थ करते हैं कि कर्मों का अभाव जहां से किया जा सके। जैसे भी कहा ना, भोग भूमि से
यानी भोग भूमि में सम्यक की प्राप्ति तो की जा सकती है, लेकिन संयम और मुक्ति की प्राप्ति भोग भूमि से नहीं की जा सकती है, भोग भूमि के जीव नहीं कर सकते हैं। तो कर्म भूमि किसे कह रहे हैं कि जहां से कर्मों का अभाव किया जा सके, जहां पर जीवन यापन के लिए षटकर्म करने पड़ते हैं, एक तो ये अर्थ, जहाँ षटकर्मों की प्रधानता हो, अथवा जहां से कर्मों का अभाव किया जा सके उसे कर्म भूमि कहते हैं। इस तरह से ये अब अंतिम जो 3 काल हैं उनकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। बोलिए मुक्ता आंटी। दीदी, आज आप ही क्या पढ़ते पढ़ते ऐसे विकल्प आया, कल्प वृक्ष के पास सामान पहले तो होता नहीं कुछ, जब कोई मांगने जाता है या लेता है तो ऑटोमेटिक प्रकृति का ऐसा नियम है, अपने आप बन जाता है वो सामान। हाँ, मतलब ऐसे पुद्गलों का परिणमन है इस तरह का, निमित्त नैमित्तिक संबंधी ऐसे है कि अपने आप ही बन जाता है वो सामान वैसे। मतलब ये पुद्गलों में भी कम परिणमन की योग्यता और उनकी जो शक्ति वो कम नहीं है, और इधर जीव के भावों का और उधर मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जीव के पुण्य के साथ में है। जिस जीव के पुण्य का उदय होता है तो वो ऑटोमेटिक वहां उस तरह की सामग्री वो उत्पन्न हो जाती है। ये बताओ कितनी ऑटोमेटिक। गजब की नहीं, वास्तव में ये सब विचार करते ना तो अंदर से कुछ महिमा भी आती है, जिन शासन की भी महिमा आती है, और ये कैसा कैसा प्रकृति का नियम है और ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये देख के सब लगता है कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, फिर भी हमको अपनी टांग घुसाने की आदत है ये अपनी लगी। टांग। बोलिए आशा आंटी। मिथ्या दृष्टि की मंद कषा है तो सदाचार रूप वाली, और सम्यक दृष्टि की मंद कषा है धर्म रूपी। हाँ 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 बिल्कुल, है ना? हाँ बोलिए रूपम जी। यदि छठवां काल आएगा उसके बाद में अवसर्पणी का काल खत्म होगा तो उत्सर्पणी का वापस से छठवां काल आएगा। हाँ, मतलब अपन अपनी शब्दों में उसको छठवा बोलते हैं, लेकिन उत्सर्पणी की तरफ से बोलेंगे तो उत्सर्पणी का पहला है। हम वो मतलब नाम वो सेम है ना, छठवा दुखमा दुखमा, तो तो दुखमा वापस से अपन दुखमा दुखमा काल से ही शुरू होगा ना, फिर से दुखमा दुखमा काल आएगा। हाँ तो फिर उत्सर्ग ये काल परिवर्तन कैसे कहलाया, मतलब ये समझ में नहीं आया। वो क्या फिर पहले जब इसका छठवां खत्म हुआ फिर इसका पहला आया तो वो भी तो दुखमा ही हुआ। हाँ, लेकिन उत्सर्पणी चल रहा है ना, यानी युग जो प्रारंभ होता है वो उत्सर्पणी से प्रारंभ होता है, अवसर्पणी पे एंड होता है। मतलब साइकिल अगर अपन यद्यपि अनादिकाल से चल रही है, लेकिन हम अगर साइकिल देखेंगे एक बार कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो उत्सर्पणी से स्टार्ट करके और फिर अवसर्पणी पे लाके वो खत्म होता है, क्योंकि प्रलय आती है ना, प्रलय आती है वो फिर प्रलय में सब खत्म हो जाता है। फिर प्रलय के बाद में आएगा यद्यपि दुखमा दुखमा ही, लेकिन अब वो ऊपर चढ़ता हुआ, अब वो वृद्धि का काल आ रहा है, इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग 21,000 ऐसा 22,000 वर्ष नहीं बोल सकते, क्योंकि सेम तो कहानी सेम तो है। क्योंकि उसमें चेंज है। यहाँ वाला जो अभी 21,000 था ना, ये अवसर्पणी का जो छठा काल है, वहां डाउनफॉल होता हुआ जा रहा है, वहां बुरी से बुरी स्थिति आ रही है, प्रलय आपके खत्म हुआ है। और अब जो आ रहा है ना, उत्सर्पणी का दुखमा दुखमा है, यद्यपि नाम दुखमा दुखमा ही है, लेकिन अब यहाँ अच्छी बारिश हो रही है, अब अच्छे काम हो रहे हैं, अब यहाँ उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा है प्रश्न भी, और अपने लिए मतलब काम करने जैसा है कि अवसर्पणी के दुखमा दुखमा में और उत्सर्पणी के दुखमा दुखमा में क्या अंतर है तो दोनों ही दुखमा दुखमा, लेकिन अवसर्पणी का दुखमा दुखमा है वो बुरी 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 स्थिति तक जा रहा है, और इतनी बुरी स्थिति तक गया कि प्रलय आ गई, खत्म हो गया। और उत्सर्पणी का जो दुखमा दुखमा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां काम वही हो रहे हैं, कोई समझ लो वनस्पति वगैरह नहीं है, अग्नि नहीं है, अभी अभी मांसाहारी है, लेकिन आज से कल में कुछ अच्छा होगा, मतलब बेटर 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 की तरफ जा रहा है, और वहां वर्स्ट 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 होता जा रहा है। ये अंतर है। चलिए यही पूरा करते हैं। बोले आशा आंटी। वाली अवसर्पणी वालों को इस काल में धर्म करने की तो वो है ना, उस वाले उसमें तो जब होगा तो धर्म ही नहीं होगा, चालू नहीं होगा। नहीं, छठे काल में तो पता है ना, काल में तो इसमें भी धर्म नहीं, छठे काल में तो ना इसमें ना उसमें किसी में धर्म नहीं है। लेकिन इसमें क्या फिर भी आप काफी धीरे 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 होगा, वहां तो स्टार्ट ही 5वें काल से होगा ना, छठे के बाद 5वें में स्टार्ट ही होने लगेगा। हाँ, यहाँ एकदम से ये जरूर अंतर है कि यहाँ 5वें में भी हमको धर्म मिल रहा है, वहां तो जब तीर्थंकर होंगे चौथे काल में, मतलब वहां का तीसरा तभी होगा। ये थोड़ा सा है, ये भी अंतर है, समझ लीजिए। अपने वाले 5वें
यानी बड़ा अपने अंतर है। काल में और उत्सर्पणी के दुखमा काल में, अवसर्पणी के दुखमा में और उत्सर कर सकते हैं। प्रश्न तो लिख के रखिए। बड़ा अंतर है, छोटा ही नहीं, बड़ा अंतर है। अवसर्पणी के दुखमा दुखमा और उत्सर्पणी के दुखमा दुखमा में क्या अंतर है? एक प्रश्न लिखिए, लिखिए। और अवसर्पणी के दुखमा और उत्सर्पणी के दुखमा में क्या अंतर है? और भाई इस यहाँ तो 5वें काल तक अंत में धर्म है, हाँ, अंत तक धर्म है 5वें काल तक। आप बिल्कुल। भला कर सकते हो, वहां तो स्टार्टिंग वहां से करना पड़े होगा। फर्क तो है ना। मैम वहाँ 5वें काल में कुछ तो मतलब परिवर्तन होता ही होगा कि जीव मंद कसाई होते होंगे, या धर्म में कुछ अलग तरह का धर्म तो शुरू होता ही होगा। ऐसा नहीं होता कि बिना धर्म के रहेगा पंचम काल। प्रश्न लिखवाया है अभी अपन तो चर्चा, अभी तो उत्सर्पणी की तो चर्चा अपन अब करेंगे, तो अभी तो अवसर्पणी की चल रही है अपनी चर्चा। फिर अपन नहीं, धर्म तो होता ही होगा पंचम काल में भी, मेरे को ऐसा लगता है। वहाँ तीर्थंकर होंगे ना, तभी होगा। धर्म का प्रारंभ तो तीर्थंकर से होता है, लेकिन उससे पहले वहां पर भी वो काल परिवर्तन होगा, थोड़े चेंजेस होंगे। तो कुछ क्या होता है, थोड़ा सस्पेंस है, करेंगे अपन चर्चा। तो उसमें तो 14 कुलकर फिर उस दुखमा काल में ही होंगे। तो मैंने कहा ना सस्पेंस है, आप क्यों खोल रहे हैं अभी सस्पेंस? चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए, रेणु जी आप बोलिए। बोल रहे हैं रेणु जी? मैम स्क्रीन करोगे क्या शेयर? याद नहीं है आपको? ठीक है, कर रही हूँ। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। अचोर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।